आज कांग्रेस ने ऐलान किया था कि किसी भी कांग्रेस के कार्यालय के आगे से ये निकरधारी, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, उसके गेट को भी अगर क्रॉस कर देंगे, घेराव की बात तो बहुत दूर है, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने मिल करके आज उनको बुरी तरह से खदेड़ने का काम किया और चौक भी पार नहीं करने दिया। ये कांग्रेस के सिपाहियों का कारनामा। वाइस प्रेसिडेंट राखी मौर्य, एडवोकेट। सरकार में होते हुए आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी ने किसी कार्यालय को घेराव के लिए आदेश दिए हों। वो मोदी सरकार, खट्टर सरकार अपने आप में इतनी बुखला गई है, अपनी भविष्य में दिखती हुई हार के कारण ये हर वर्ग को दुखी कर रखा है बीजेपी सरकार ने। एक बंदे को नहीं है, सब महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके सबको तंग कर रखा है। वो बुखला चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आने वाला समय उनका है या नहीं है। परेशान लोग वैसे काम करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आप देखो, जब देश आज़ाद हुए प्रजातंत्र में ये चीज़ पहली गल तो असीं आपदे घरे पढ़ नहीं दिते। अगर कोई पढ़न की कोशिश करता तो मैं समझदा सी कोई इट ना इट खड़का दिंदे। नमस्कार मैम, जैसा कि आपने नज़ारा देखा, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और हमारे बीच उपस्थित है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। आइए करवाते उन्हीं से आपकी बातचीत। क्या कांग्रेस पार्टी किसानों की, मजदूरों की और व्यापारियों की बात को उठाती है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तकलीफ होती है जब कांग्रेस किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है, व्यापारी की बात करती है तो उनको दुश्मन की तरह लगते हैं। और आज उन्होंने कॉल की थी भी कांग्रेस जो किसानों की लड़ाई लड़ती है, आज उनके कांग्रेस के ऑफिस के कार्यालयों का जाकर के घेराव करेंगे। कांग्रेस का प्रत्येक जन किसान की लड़ाई लड़ता था, गरीब की लड़ाई लड़ता था, मजदूर की लड़ाई लड़ता था, व्यापारी की लड़ाई लड़ता था, लड़ता रहेगा। ये उसका संकल्प है, राहुल जी का संकल्प है, सोनिया जी का संकल्प है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन शैलजा जी का भी ये संकल्प है कि वो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की बात को करेगी, जोर शोर से उठाएगी। और ये संकल्प के साथ आज कांग्रेस ने ऐलान किया था कि किसी भी कांग्रेस के कार्यालय के आगे से ये निकरधारी, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, उसके गेट को भी अगर क्रॉस कर देंगे, घेराव की बात तो बहुत दूर है, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सिपाहियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने मिल करके आज उनको बुरी तरह से खदेड़ने का काम किया और चौक भी पार नहीं करने दिया। ये कांग्रेस के सिपाहियों का कारनामा था। कांग्रेस हमेशा किसान की लड़ाई को लड़ा है, लड़ती रहेगी, मजदूर की लड़ाई को लड़ा है, लड़ती रहेगी, व्यापारी की लड़ाई को लड़ा है, लड़ती रहेगी। कभी उन पर अत्याचार ना होने दिया है, ना होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। और वैसे भी कांग्रेस का इतिहास तो कुर्बानियों का इतिहास है और कुर्बानी देती रही है। पहले अंग्रेजों की लड़ाई के लिए देती थी, अब कारों की लड़ाई के लिए देने के लिए तैयार है कुर्बानियाँ। और कांग्रेस का काम है कुर्बानी देना और जनता को, आम जनमानस को शांति प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे केडिया जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी सरकार है पिछले 7 साल तो अज की गल नहीं है, कोई नवी गल नहीं कि ये सानू भिड़ा रही है। ये हर वर्ग नू जगह जगह ते लड़ाउण दा काम कर रही है। उत्थे रात की कॉल, परसों की कॉल दी हुई इन्होंने, बीजेपी वाले साडे शहर दे ने, साडे इलाके दे ने, असीं कहने नहीं साडे आ। नहीं दादागिरी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਜਿਹੜੀ बीजेपी सरकार ਦੇ गलत ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ 506 ਲੱਗਦੀ ਆ, 506 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ। बहुत बहुत धन्यवाद।